हैं? संजय को डंडे खाओ। आज अब लोग मथुरा गए ना, आज तो मथुरा गए, संजय को डंडे। तो इसमें हम श्रवण कर रहे हैं क्या? कल क्या श्रवण किया हम लोगों ने? ब्रह्मा जी वैकुंठ की स्थिति बता रहे हैं, किस प्रकार से चार कुमार चतुर्सन का वहां जाना हुआ, कैसे फिर वहां पर जय विजय ने रोका, कैसे उन्हें क्रोध आया, कैसे उनको अभिशाप दे दिया। कल वो कह रहे थे जाओ तुम लोग यहां रहने योग्य हो ही नहीं, यहां रहते हो तुम, यहां रह के तुम लोग क्रोध करते हो, तो कहां जाओ? भूलोक में जाओ, जहां ये तीनों ही चीज रहती, काम क्रोध लोभ। वहां जाकर के अपना दंड भोग करो। फिर यहां बता रहे थे कल, इसका तथ्य में हम तथ्य श्रवण कर रहे थे, तो यह जय विजय ने कैसे, उनकी दुर्बुद्धि कैसे हो गई? वैकुंठ में रहे थे, उनकी दुर्बुद्धि कैसे हो गई कि उन चार कुमारों को रोक दिया, ब्राह्मणों को रोक दिया, ऐसे महापुरुषों को रोक दिया। तब बता रहे हैं यहां पर एक आचार्य हैं वीर राघव, मध्व संप्रदाय के आचार्य हैं, तो वो ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? सामान्य जीव भजन के प्रभाव से वैकुंठ जाता है और वैकुंठ जाकर के भगवान का सारूप्य प्राप्त कर लेता है, होने पर भी भगवान के हितगत भावों को नहीं समझ सकता। ये कह रहे हैं यहां पर। तो जिस जय विजय ने इनको रोका, ये जय विजय और हैं, और जो जय विजय भगवान के अपने जो पार्षद हैं, उन्होंने इन्हें नहीं रोका। सामान्य जीव विशेष जो जय विजय बने हुए हैं, उन्होंने ये रोकी क्यों? उनको रोका था वहां पर है। यहां इसलिए कह रहे हैं यहां पर क्या, तो सिद्ध हो गया, बता रहे हैं यहां पर, त्रिपाद विभूति वर्ती जे सकल नित्य सिद्ध भगवान परिजन आचन। त्रिपाद विभूति वैकुंठ में भगवान के जो परिजन हैं, क्या बता रहे हैं? तो वे ये जय विजय नहीं है। श्रापग्रस्त जो जय विजय हैं, ये जीव विशेष हैं, जो जीव थे, भजन साधन किया, वैकुंठ तो पहुंच गए, परंतु भगवान हितगत भावों को नहीं जान पाए। ये कौन कह रहा है? वीर राघव। उसी प्रकार से गरुड़ जी, कल मुझे किसी ने प्रश्न पूछा, तो गरुड़ जी को मोह कैसे हो गया है? जब श्री रामचंद्र लक्ष्मण जी को जब वो नागपाश से बांध दिया रावण ने, जब बांध दिया तो फिर गरुड़ जी, हनुमान जी गरुड़ जी को लेकर के आए। गरुड़ जी को देखते ही वो नाग भाग गए। उनके मन में शंका आ गई थी, ये भगवान है क्या, जो अपने आप को सामने नागपाश से मुक्त नहीं कर पाए? क्या भगवान हैं? वो पहुंचे शिव जी के पास में। शिव जी महाराज ये बताया तो मेरे मन में संशय आ गया, क्या ये राम जो लक्ष्मण भगवान है क्या? बोला क्यों, ऐसी बात है? तब तो उन्होंने कहा, एक काम करो, तुम ये प्रश्न लेके जाओ काकभुसुंडी के पास में। तो काकभुसुंडी के पास गए, तो काकभुसुंडी ने तब कथा सुनाई थी
ये स्थिति मेरी भी हो गई थी एक बार। मन में संशय आ गया था कि भगवान है क्या है। अभी ये जो गरुड़ जी हैं जिनको मोह 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 हो गया, ये कौन कौन गरुड़ जी होंगे? भगवान के पार्षद तो नहीं हो सकते। जो भगवान साथ में रहते हैं, सर्वदा जो भगवान समक्ष विराजमान रहते हैं, शिवा की प्रतीक्षा में, ये गरुड़ जी नहीं होंगे। वो ये कौन होंगे? विनीता नंदन गरुड़ जी। जो विनीता नंदन है वो गरुड़ जी होंगे। और वो गरुड़ जी कौन होंगे? जीव विशेष। ऐसा यहां सामंजस्य किया गया है ना। ऐसे अनंत देव भी दो। एक अनंत देव साक्षात भगवान के अवतार, भगवान शेष देव, जो भगवान की सैया बने हुए हैं, जिसमें भगवान शयन करते हैं, वो अनंत भगवान है। परंतु जो अनंत देव पृथ्वी को धारण कर रहे हैं सिर के ऊपर, वो अनंत देव कौन है? भगवान नहीं है। वो कौन है? जीव विशेष। यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो समस्या खड़ी हो जाएगी कि जय विजय भी अपराध कर सकते हैं, गरुड़ जी को भी ये मोह हो सकता है ना। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, ये वीर राघव जी एक आचार्य हैं, मधु संप्रदाय के ही हैं, उन्होंने ये तथ्य कहा है। आगे बढ़े। तेषाम् इतिरीतम् उभौ अवधार्य घोरम् तम ब्रह्मदंडमनिवारणम् अस्त्रपुगै आर सद्यो हरेरनुचराव उरुबिभ्यतस् पादगरहौ अपतत् अतिकातरेण। अब क्या हुआ? तेषाम इतिरितम उभौ अवधार्य घोरम। तेषाम ने उन 4 कुमारों ने जो उनको अभिशाप दिया था, जो वो कैसा था बता रहे हैं, अत्यंत ही घनघोर ब्रह्मदंड। क्या था वो? ये दंड था। ये दंड किसका था? ब्रह्मदंड। ब्राह्मणों ने जो जय विजय को दंड दिया था, कैसे था? अनिवारणम, अस्त्र पुगई। किसी भी अस्त्र से उस ब्रह्मदंड को काटा नहीं जा सकता था। ऐसा कोई अस्त्र ही नहीं है जो ब्रह्मदंड को काट सके। कोई अस्त्र नहीं ऐसा जो वैष्णव अपराध को काट सके। अस्त्र छोड़ी दो, कोई प्रायश्चित भी नहीं है। वैष्णव अपराध को दूर करने के लिए कोई प्रायश्चित भी नहीं है। अभी तो कोई प्रायश्चित नहीं बना। पाप दूर करने के लिए प्रायश्चित हैं। ब्राह्मण को भोजन करा दो, तीर्थ में स्नान कर लो, गोदान कर लो, आदि आदि। यदि वैष्णव अपराध हो जाता है, इसको दूर करने का उपाय प्रायश्चित नहीं है। कृपा करके वो वैष्णव क्षमा कर दें तो कर दें, नहीं तो ये पीछा नहीं छोड़ेगा। ये कह रहे हैं। उसी प्रकार से जो ब्रह्मदंड जो ब्राह्मणों ने जय विजय को दिया है, ये कि ब्रह्मदंड है अनिवारणम। इसका निवारण बड़े बड़े अस्त्रों से भी नहीं हो सकता। अब क्या हुआ? तो मुनियों ने जो जय विजय ने अवधार्य, वो समझ गए ये जो हमें जो दंड मिला है, इसका खंडन हो ही नहीं सकता। इसलिए सद्यो हरेर अनुचरौ उरुभ्यत, जैसे ही उनको अभिशाप दिया, जाओ तुम भूलोक में चले जाओ,
वहां जन्म ग्रहण करो। सुनते ही उरु बिभ्यता हरिर अनुचर, भगवान के जो सेवक जय विजय अत्यंत भयभीत हो गए। उरु मने विशाल, उरु बिभ्यता अत्यंत भयभीत हो गए। तत्पाद ग्रहो अपतताम अति कातरेण, अब उन्होंने क्या कर दिया, तत्पाद उनके चरणों में गिर पड़े, चरण पकड़ लिए, अति कातरता पूर्वक चरण पकड़ लिए, रोते रोते उनके चरण पकड़ लिए हैं। बता रहे यहां पर नारायण द्वारपाल तो अपेक्षाओं से मुनिगण निकट रहे थे अधिक भय। बता रहे जो द्वारपाल थे अत्यंत भयभीत हो गए हैं। टीका में कह रहे अहो अपराध अनुष्ठित होइलो, अपराध हो गया, जेतु अब सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं हमसे अपराध हुआ है। क्या अपराध हुआ, हमने ब्राह्मणों को क्रोध दिलवाया, हमने ऐसे कांड कर दिया, ब्राह्मणों को क्रोध क्या आ गया, क्रोध आ गया, ये अपराध हुआ। हमसे यदि किसी वैष्णव को कष्ट होता है, हमारे कारण उसके चित्त विक्षिप्त हो जाता है, उससे यदि क्रोध आ जाता है, ये अपराध है। हमको ऐसा काम ना कर जिससे कि वैष्णव को क्या आएगा, क्रोध आ जाए। यदि ऐसा हो जाता है, पहला अपराध तो ये हो गया कि हम हमारे कारण उससे चित्त विक्षिप्त हुआ, एक अपराध। दूसरा जो भी हमने अपराध किया वो तो है ही है, डबल अपराध मिलेगा। एक तो जो हमने उसके चित्त को विक्षिप्त कर दिया, अपराध तो है ही है, और साथ ही साथ जो हमने अपराध किया वो तो मिलेगा भी। इसलिए कह रहे हैं जो हमने ब्राह्मणों को इनका क्रोध उत्पन्न कर दिया है, ये अपराध है। इसका विचार करके दोनों वैकल्प्य बोले थे, अत्यंत भयभीत हो गए हैं। हरे सकाशात, कौन है वो, भगवान के निकट रहने वाले उनके सेवक हैं, वो दोनों भयभीत हो गए। और भयभीत होकर के बता रहे हैं यहां पर अत्यंत कातरता पूर्वक उन्होंने ब्राह्मणों के चरण पकड़ लिए और दंडवत निपतित, कैसे हुए, भूमो अपतत, दंडवत प्रणाम किया उनको। दंडवत क्यों कहते हैं उसको, जैसे दंड का कोई आश्रय नहीं होता। दंड का एक ही आश्रय होता जमीन, बस, है ना। ये दंड बस दंड की भांति, भूयाद घोनी भगवद व्याकारी दंडो यो नो हरेत सुर हेलनमप्यशेषम मावो अनुताप कलया भगवत स्मृतिघ्नो मोहो भवेद्य तूनो ब्रजतो अब अधो अधा। कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, हे ऋषि वर्ग, हे ब्राह्मणों, क्या भूयाद अघोनी भगवद भीर अकारी दंडो यो नो हरे सुर हेलनम अपशेषम मां वो नु अनुताप कलया भगवत स्मृतिघ्नो मोहो भवेदी तुनो ब्रजतो अधो अधा। बता रहे हैं ऋषिगण, तो आवाज बढ़ाओ, आवाज कम है इसकी, गले में जोर पड़ता है। तुम तो मुझे सुन रहे हो और बैंड मेरे बजा रहा है। क्या कह रहे हैं, आपने जो हमें ये दंड दिया, हम कौन है, अघोनी,
हम पापी हैं। हम क्या हैं? महापापी हैं। हम महापापी हैं। आपने हमें जो दंड दिया ये उचित है। क्या है? उचित। क्यों उचित है? हमारी भांति जो पापियों को तो अब दंड दिया है तो कारण इसलिए क्योंकि हमने अपराध किया है, दंड दिया, उचित किया आपने। ऐसे दंड के द्वारा इससे क्या होगा? जो दंड दिया आपने इससे क्या होगा? इसके द्वारा जैसे ईश्वर आज्ञा अतिक्रम। अब यहां बता रहे हैं उनसे अपराध क्या हुआ? 2 अपराध हुए। एक भगवान की अवज्ञा की है, दूसरा उनकी अवज्ञा की है। भगवान की अवज्ञा कैसे हो गई? उन्होंने जो उनको रोक लिया, जय विजय ने रोक लिया मुनियों को, भगवान की अवज्ञा कैसे हो गई? भगवान का जो स्वभाव है, भगवान कौन है? ब्राह्मण देव, ब्राह्मणों के पूज्य। तो उनको रोक करके एक अपराध उन्होंने किया है। किनके प्रति? भगवान के प्रति। और जो दूसरा उनका अपमान किया है वो उनके प्रति हुआ। पहले अपराध नहीं बढ़ा। एक अपराध क्या हुआ है? भगवान का जो स्वभाव है, भगवान का जो नियम है, उसको उल्लंघन किया, ब्राह्मण को रोका। ये अपराध कहां गया? भगवान के प्रति गया। जो उन्हें रोका ये अपराध उनके प्रति हुआ। इसलिए कह रहे हैं यहां पर जो हमने ईश्वर की आज्ञा का अतिक्रमण किया, यही हमसे अपराध हुआ। और जो आपने दंड दिया, उस दंड के द्वारा ये अपराध नष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जो दंड दिया आपने, इससे वो अपराध नष्ट होगा। यदि अपराध नहीं, यदि आप दंड नहीं देंगे, अपराध नष्ट नहीं होगा। इसलिए क्या मतलब होता है? जब हमें पाप हो चुका, अपराध हो चुका है, तो जल्दी से जल्दी उसका हम दंड भोग कर लें तो लाभ में रहते हैं। यदि दंड हम भोग ना करें, अपराध को नष्ट ना करें, वो बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। जैसे शरीर में कोई घाव हो गया, घाव जितनी जल्दी उसको काट के फेंको, उस फोड़े फुंसी को, उतना लाभ है। जितना देर तक अंदर शरीर में रहेगा, वो आसपास की उस जगह को और भी वो क्या कर देगा? गला देगा उसको। अपराध पाप भी ऐसे ही है। यदि हमसे अपराध हो जाता है तो तुरंत उसको दूर करने की चेष्टा करनी चाहिए। नहीं किया तो अपराध बढ़ते 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 नासूर बन जाता है। नासूर होता, नासूर है, उसका इलाज नहीं होता। नहीं, फिर पहले सामान्य फोड़ाई, सामान्य फुंसी होती है, वो फुंसी बिगड़ते 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 कुछ थोड़ा सा मरहम पट्टी कर दी, बस फिर हुआ, फिर मरहम पट्टी कर दी, और अब धीरे धीरे वो घाव अंदर की ओर बढ़ता है। बाहर से लगता है कि बाहर से दिखता नहीं कुछ, अंदर बढ़ता वो। मुझे कहते हैं नासूर। उसी प्रकार से हम एक बार अपराध कर लेते हैं, उसके यदि उसको हम दूर नहीं करेंगे तो फिर अगली बार फिर और करेंगे। फिर ऐसी स्थिति आ जाएगी, अपराध करने में हमको कोई हिचकिचाहट भी नहीं होगी, संकोच भी नहीं होगा। लगेगा मैं ठीक कर रहा हूं। ये कह रहे हैं यहां पर, तो जो आप हमें दंड दिया, अभिशाप दिया, इसके द्वारा हमारा अपराध नष्ट हो जाए। किंतु आपके चरणों में हमारी एक प्रार्थना है। क्या बता रहे हैं? क्या प्रार्थना है? मां वो अनुताप कलया भगवत स्मृतिघ्नो मोहो भवेद्य तो नो ब्रजतो अधो अधा। तब कह रहे एक प्रार्थना आपके प्रति है। हम ये नहीं कह रहे आपने गलत किया, ठीक किया, अच्छा किया है, समझे कि नहीं कुंज बिहारी जी? यदि हमें कोई ऐसा कष्ट मिल रहा है, वे हमारे पीछे लगा हुआ है, तो समझो हम पर प्रभु बड़ी कृपा है। हमें सबके अंदर
सबके सबका कोष है, सबके अनर्थ भरे हुए, सबका अनर्थ सबके ही है। जो भाग्यवान जो होगा उसके अनर्थ से निकलेंगे। कैसे निकलेंगे? भोग करके। अनर्थ दोबारा नाश होंगे। एक से ऐसे सिद्ध महापुरुषों का हाथ सिर पर पड़ जाए तो खत्म हो गए। दूसरा भोग करके, अब भोग जो जल्दी होगा उतने दिन मुक्त हो जाएंगे। अब यदि कोई तुम्हारे पीछे लगा हुआ, आए दिन लगा हुआ, कोई परेशान कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो प्रसन्न हो जाओ कि हमारे अनर्थ नाश हो रहे हैं। समझे कि नहीं? अब हम कैसे अनुमान लगाएं कि ये हमारा अनर्थ है कि ये हम जानबूझ के हम परेशान कर रहा है? ईश्वर सिद्धांत है, प्रत्येक कार्य का कोई कारण होता है। यदि तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है, क्या कारण हो सकता है? तुमने उसको धन ले लिया हो, जर जोरू और जमीन कहते हैं ना, जर जोरू और जमीन, तीन ही कारण होते हैं। यहां तो तुमने धन ले लिया हो, जमीन ले लिया हो, स्त्री हरण कर लिया हो, उसका पद हरण कर लिया हो, किया तो धन लिया उसका नहीं जी, धन उसको धन का, उसको स्वयं कंगाल है, क्या लूंगा धन को? जोरू है नहीं उसकी, जमीन है नहीं उसका, तो फिर तेरे पीछे क्यों लगाओ? फिर तेरे पीछे क्यों लगा हुआ? सबके पीछे क्यों नहीं लगता, तेरे पीछे क्यों लगा हुआ है? कारण क्या बताओ? है ये ऐसे अपने आप को समझ, ये ऐसे पहचानना पड़ेगा। समझे क्या नहीं? यदि सब तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं तो अलग बात है, सब तो लगे नहीं है, दो या तीन लगे हुए, तो क्या मानना पड़ेगा? कुछ तो गड़बड़ है, अकारण कुछ होता नहीं है। इसका मतलब क्या है? पूर्व जन्म का किया जा रहा है। समझा क्या नहीं? एक कोई लघु में सुनाई लघु का था, एक राजकुमारी का विवाह एक राजकुमार से हुआ। पहले रात में ही राजकुमार सो गया, जो रानी बन गई राजकुमारी, जब रानी बन गई उसे नींद नहीं आ रही थी, कुछ बेचैनी हो रही थी बेचारी को, तो पानी पी के वो यहां कमरे में टहल रही थी। होता ना कभी शरीर दिमाग गर्म हो जाता है। तो वहां पर एक न तलवार रखी, तलवार बड़ी विचित्र थी, बड़ी सुंदर चमचमाती तलवार। अब कौतूहल हुआ, उठाया तलवार को, देख पड़ रही थी ऐसे, उसको हाथ में ले गए, इसको ऊपर देख रही थी, उसमें खट के आवाज आई। अब स्त्री क्या होता है, यदि भीतु होती है, खट हुआ तो हृदय धक किया, तलवार गिर गई। वो जो राजकुमार सो रहा था उसको गले में लग गया, तलवार गले में लग गई, खत्म, वो मर गया। अब सोचा मैं क्या करूं, यदि मैं किसी को बताऊं तलवार में हाथ से गिर गई तो कोई मानेगा? तलवार हाथ से गिर गई और गले में गिर गई, कोई मानेगा इसको? नहीं। अब क्या करे? उसने विचार किया, बुद्धिमान तो थी, जो चिल्लाई बचाओ 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 बचाओ, लोग आए, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, कोई चोर आया था और देखो ये मेरे पति को मार करके भाग गया, खिड़की से भाग गया उधर को। तो कैसा था, धोती पहनी हुई थी, धोती पहनी हुई, धोती पहनी थी, ऐसे लग रहा था। और जहां खिड़की इशारे किया था ना, वहां मंदिर था, जो मंदिर था राजा का मंदिर, उस मंदिर में पुजारी था, पूजा करता था। धोती पहनी थी, उसे पकड़ लिया। जब राजा बोला, विश्वास नहीं होता कि आप ऐसा कर सकते हैं। आप कितने मेरे पिताजी के जमाने से आप पूजा कर रहे हैं, कितना आपको अच्छा आचरण है, कितनी अच्छी पूजा करते हैं आपने कैसे करते हैं? बोले महाराज मैंने कुछ नहीं किया मैंने। तो बोला देखो,
आपको तो वैसे देना चाहिए मृत्युदंड, पर आपका आचरण बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा आचरण, बहुत आपने पूजा की है, उसके कारण आपने अनुष्ठान भी करवाए हैं। आप मृत्युदंड तो मैं दे नहीं सकता हूं, परंतु तुम जिस हाथ से प्रहार किया वो हाथ काट सको, वो हाथ काट दिया उसका वो हाथ काट दिया, राज्य निकाल दिया उसको। अब निकाल जाते जाते वो भटकते 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 एक घर में पहुंचा, उसको विश्राम के लिए। तो घर में रुका, उस घर में किसी ने उसको ना, मुझे मन में विचार आया कि मैंने पाप कर्म किया नहीं, ये कैसे हो गया, ये आरोप मुझ पर कैसे आया, मेरा हाथ कैसे कट गया। तो किसी ने बताया फलाना ज्योतिषी है, बड़ा पंडित प्रकांड ज्योतिषी, जो बिल्कुल ठीक बोलता है। और ज्योतिषी के पास में गया, घर में गया ज्योतिषी के अंदर तो, और ज्योतिषी अभी बाहर ही, दो ज्योतिषी अभी घर से बाहर गया था। उसे पत्नी से पूछा ज्योतिषी कहाँ है, और वो लगी गाली, वो निठल्ला है, क्या काम है, मुझे हाथ दिखाना, हाथ दिखाओ, निठल्ला, वो भले क्या जानता है, वो गाली बकरी उसको। ज्योतिषी आया तो उसके पीछे ऐसे बक करे जा रही, बके जा रही है, और चुपचाप सुन रहा है बेचारा। जो जब थक गई ना बोलते बोलते कमरे में चली गई। तो उसने पूछा अब बताओ आपका आगमन क्यों हुआ, पहले ये बताइए मेरे को। वो अभी पत्नी और आपको चेहरा बता रहा है कि आप वास्तव में पंडित हैं, तो पत्नी आपके पीछे इतना बकबक कर रही है और शांत होकर सुन रहे हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि मैं अपना कर्मफल भोग रहा हूं, मैं कर्मफल भोग रहा हूं। वो कैसे? पूर्व जन्म में मेरी पत्नी थी गधी और मैं कौवा। तो पत्नी गधी के पीठ पर घाव हो गया, घाव। तो मैं उस पीठ में बैठ करके चोंच मार के वो उसमें कीड़े पड़ गए थे, मैं कीड़े खाता था और इस गधी को खूब कष्ट होता था। एक दिन चोंच फंस गई उस पीठ में, चोंच फंस गई हड्डियों में, निकले ही नहीं। तो गधी ने सोचा ऐसा करती हूं, जो नदी है, नदी में घुस जाती हूं तो ये कौवा उड़ जाएगा। हुआ क्या था, बहाव तेज था, तो गधी और हम दोनों मर गए, बह गए। गधी डूब गई, मैं भी डूब गया, नहीं दोनों मर गए। वो गधी है, ये मेरी पत्नी, वो गधी है, मेरी पत्नी है, वो गधी है और मैं कौवा हूं। तो मैंने कष्ट दिया था ना इसको, चोंच मार के। अब ये मेरे को चोंच मार रही, यही है कर्म फल। बोला बस है, समझा क्या नहीं? तो मैं कर्म फल भोग रहा हूं अपना ही। तो वो बोला बस, और अब मुझे और कुछ जानना नहीं, मुझे कुछ जानना नहीं। अर्थात क्या मतलब, मेरा कोई कर्म फल था ये, समझा क्या नहीं? इसलिए जब कोई हमारे पीछे लग जाता है, पहले कारण खोजो। कारण है तो समझो कुछ है, कारण दिख नहीं रहा है, हमने किसी अपमान नहीं किया, कभी परेशान अपमान नहीं किया उसका, तो हमारे पीछे लगा हुआ है, तो समझो पूर्व जन्म में हमने उसको बहुत परेशान किया है, बहुत परेशान किया उस व्यक्ति को। अब वो हम परेशान कर रहा है, इसलिए चुपचाप करके क्या भोगो उसको। यदि प्रतिक्रिया कर दी तो क्या होगा? एक कर्म और जमा हो जाएगा, समझा कि नहीं? इसलिए मन को शांत रखना है, तब भजन होगा। उसने ये कह दिया, छोड़ूंगा नहीं, ये कह दिया छोड़ूंगा नहीं, ये छोड़ूंगा नहीं, उसको मैं देख लूंगा, देख लूंगा। देखते रहो फिर देखते रहो, और काल फिर काल, तू छोड़ो ना छोड़ो, फिर काल तो नहीं छोड़ेगा। जन्म के बीत जाएंगे ऐसे ही, समझा गया नहीं? इसलिए जो आपको हम अपमान करता है, सोचो मेरा पाप कर्म किया था, ये मैंने इसको कष्ट दिया, ये मेरे को कष्ट दे रहा है,
सहन करना पड़ेगा। किसी के द्वारा हमारा मन हो रहा है कि हो रहा है तो ये हमारा ही करा रहा है, तो हमने क्या वो हमारा करना है। निश्चित यदि हम अपने द्वारा ही हमारा मन दूषित हो रहा हो, मैं अपने से कष्ट प्राप्त हो रहा हूँ, मैं अपने द्वारा ही मन चित हो रहा हूँ, तो उसका क्या करना? अपने द्वारा कोई तो कारण बनेगा ना। अपने द्वारा मन कैसे खराब हो जाएगा तुम्हारा? इसलिए पूछा सनातन ने, यदि हमारा, चलो किसी ने हमारा अपमान किया, मन खराब हो रहा, बात है। यदि हमारा मन अपना भी खराब हो रहा है, अपना खराब क्यों हो जाएगा? तो मन कोई तो कारण बनेगा ना। कैसे होके खराब हो जाएगा? हाँ, तो बीमारी हो गई। तो बीमारी क्यों हुई? वो तो बीमारी क्यों हुई? वो ये प्रारब्ध आ गया। समझा कि नहीं? मनी मन का मनी मन अपने आप चित्त खराब कैसे होता है? एक उदाहरण दे मेरे को। उन्होंने कहा अपने आप चित्त खराब हो रहा हो, अपने आप को अपने आप कैसे हो जाएगा? बोलते ना कैसे, उदाहरण दे सुनाओ हमें। अपना आप कैसे हो जाएगा मन खराब? वही तो जो तुम ऐसा आचरण कर रहे हो, आचरण है। तुम ऐसे आचरण क्यों कर रहे हो? तुम बात हुई ना, जो तुम ऐसे आचरण कर रहे हो कि तुम्हें कष्ट मिल रहा है, जो आचरण कर रहे हो तुम हो, अब वो आचरण का कारण क्या है? शब्द ऐसा नहीं कर रहे हैं, तू क्यों कर रहा है? पूर्व जन्म के कर्मों से संस्कार बने हुए हैं, उन संस्कार अनुसार हम कर्म करते हैं। पूर्व जन्म जो हमने कर्म किए, वही संस्कार बना, वही संस्कार से स्वभाव बना, उस स्वभाव से वैसे कर्म कर रहे हैं, वो कर्म हमें कष्ट पहुंचा रहे हैं। तो कारण क्या बना? मैं ही बना। मैं ही बन गया। मैंने पाप कर्म किए, कर्म तो नष्ट हो गया, फल रह गया, संस्कार बन गया, संस्कार से स्वभाव बना, स्वभाव से अब फिर मैं वही काम कर रहा हूं। वो काम करके फिर कष्ट किसको हो रहा है? और मेरे को ही हो रहा है। तो कारण कौन बना? कारण कौन बना? यहां पर मैं ही अपने कष्टों का कारण बन गया। भक्ति बहुत मुश्किल थोड़ी है। कहां भक्ति मुश्किल है? क्या मुश्किल है भक्ति? कुछ मुश्किल नहीं है। माला करनी, हरे कृष्ण, और क्या क्या मुश्किल है भक्ति? कोई तपस्या करने नहीं, नंगा रहना नहीं, भूखा रहना नहीं, उल्टे लटकना नहीं है, तपस्या करनी नहीं है, तो मुश्किल कहां पर है? भक्ति मुश्किल क्यों है? एक ही चीज बस, क्या? वो क्या है? अपराध। ये तो है। और अपराध का कारण क्या है? क्या अपराध का कारण क्या है? ये तो हो गया ना। क्या अपराध का कारण क्या है? हमारे पूर्व में दुष्कर्म। जब हम समझ गए हमारे दुष्कर्म हमारे सामने आ रहे हैं, ये व्यक्ति जो मेरे साथ अन्याय कर रहा है, तो ये मेरा कर्म फल है, मैं उस पर क्रोध नहीं करूंगा। क्रोध नहीं करूंगा तो अपराध होगा ही नहीं। अपराध नहीं होगा तो भक्ति हो जाएगा इजी। जो भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, कारण तो यही है। ये कारण है कि ना हम भक्ति में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? चित्त विक्षिप्त हो रहा है। उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कह दिया, उसने ऐसा कह दिया, फिर हम भी प्रतिक्रिया कर देते हैं, वैष्णव को उल्टा बोल देते हैं, अपराध कर देते हैं। जी समझ जाएंगे ये मेरा पूर्व जन्म का मेरा ही किया धरा है, चित्त विक्षिप्त बिल्कुल नहीं होगा। चित्त विक्षिप्त होगा फिर चित्त शांत रहेगा। तो चित्त शांत रहेगा, उससे क्या होगा? अच्छा हरिनाम होगा, अच्छी सेवा होगी, अच्छा श्रवण होगा। ये चित्त विक्षिप्त है तो ना श्रवण ठीक होगा, ना माला ठीक होगी, ना सेवा ठीक होगी, कुछ ठीक नहीं होगा। तो चित्त को स्थिर रखना है, और एक ही उपाय है, उपाय आसान है। क्या? तत्व अनुकंपाम सुस्मित क्षमाणो भुंजान एवात। कितनी बस इतना हमको सोचना है। बस ये जो मेरा अपमान कर रहा है, जो मेरे साथ दुर्घटना घट रही है, मेरी बदनामी हो रही है, ये वास्तव में ये मेरा ही, जो मैंने पूर्व जन्म में किया ना, वो मिल रहा है।
ऐसा सोचते ही जब जो कारण मैं ही हूं तो फिर गुस्सा किस पे करूंगा मैं? है? मेरे हाथ से चाकू गिरा और पैर में लग गया तो अब मैं गुस्सा किस पे करूं? हाथ पे करूंगा क्या मैं? हाथ पे पीटूंगा? हाथ से चाकू गिरा, पैर कट गया, घाव हो गया। अब मैं डंडे से हाथ पे पीटूंगा क्या मैं? क्या करेगा सुबह किसने? क्या करे मैं? हाथ से चाकू पैर पे गिर लगा, पैर कट गया। अब यहाँ दंड का पात्र कौन है? हाथ? तू ही तो है, तो दंड किसे देगा? समझा? उसी प्रकार से जैसे हम हाथ से चाकू गिरने में हाथ से चाकू गिरा, पैर कट गया, हम हाथ पर क्रोध नहीं करते हैं। मेरे तो हाथ है, क्या क्रोध करूं उसको? उसी प्रकार से जिन हमें समझ जाए जो मेरे साथ हो रहा है ये वास्तव में इसका मूल मैं ही हूं। अब ये जो बेचारा सामने जो कर रहा है ये तो पिस गया बेचारा व्यर्थ में। तो अब सोचो अब वो क्रोध भी अब वो क्रोध भी किस पे करे? किस पे क्रोध करेगा? बच गया नहीं बच गया? बस हरिनाम हो गया, भजन हो गया उसका। परंतु इतना सोचना ही तो मुश्किल है ना। सोचेगा एक्शन करने के बाद में, जब उसको 2 दिन दांत तोड़ दिए उसके, तो सोचता है यार वो ठीक है, वो वास्तव में ठीक ही कर रहा था, उसको दोषी नहीं था। जब लड़ाई लड़ाई कर ली फिर सोचता बैठ के यार वो बस गलती उसकी नहीं थी, वो मेरे पाप कर्म था। जब प्रैक्टिकल टाइम आया ना, फेल हो गया, फिर आदमी सोचता है नहीं वो ठीक कर रहा था, एक गलती मेरी भी हो गई। इसलिए पहले सोचो ना इस चीज को, समझा क्या नहीं? इसलिए आज से मेरे पास कोई शिकायत लेके नहीं आना। वो ये कर रहा है, समझा क्या नहीं? सब अपना अपना सोचो, मेरा कर्म फल है, आराम से भोगो, ठीक है कि नहीं? बल्कि उसको बोलो प्रभु जी 2-4 गाली और सुनाओ मेरे को, मेरे प्रारंभ जो निकल जाएगा। कारण पता ना चलने में कारण तो है ना। बिल्कुल, मूल में हम ही हैं, मूल में हम ही हैं, समझा कि नहीं? मूल में हमने ही वो बीज हमने ही बो रखा है, अब फल कौन खाएगा? हम खाएंगे। यदि खोज करने जाओगे तो पाओगे मूल में हम ही है। तो अब बताओ जब मूल में ही हूं तो अब क्रोध करूं किस पे क्रोध करूं? उस व्यक्ति पे है? मतलब भाई उसका क्या दोष है? स्टार्टिंग मैंने की है ना। वो अलग बात है कि अब जो कर रहा है उसको वो करना पड़ेगा आगे उसका भी कर्म बन रहा है, यानी वो बचेगा तो वो भी नहीं, उसका कर्म बन रहा है। तू कष्ट नहीं दे रहा, वो कर्म तो वो भी कर रहा है। ये तो कर्मा चक्कर है। मैंने तेरे इस गाल मारा, तूने मेरी गाल मार दिया, मैं चक्कर चल रहा है, वो उसको चक्कर ये था ना, मैं गाल भाई खींच के मारा, तूने उससे मेरे गाल मार दिया, मैं तेरे को मारा तूने मेरे मार दिया। बस यही संसार है, सब एक दूसरे के क्या भोग रहे हैं, बस ये संसार है। जितने हम समझ गए ये चीज को, बस मन शांत रहेगा। कोई हम अपमान कर रहा है, कोई हमारा नुकसान कर रहा है, कोई बदनामी कर रहा है, चित्त विक्षिप्त तो होगा ही नहीं। बस इसी जन्म में भगवत प्राप्ति, इसी जन्म में नहीं, 10 दिन में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। 10 दिन में नहीं, 1 दिन में। पहले एक महाराज थे जो
अब कहाँ गए उनका नाम हाँ, अब नाम नहीं आता क्या? पहले खूब चमक गए थे एक बार वो, इसी जन्म में भोग प्राप्ति। समझे? चाहते हो हम इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए तो एक ही मंत्र है। क्या मंत्र है? तत्नुकंपाम सुषमाणो भुंजान एवात कित विपाक। अर्थात जो मिल रहा है अच्छा बुरा ये मेरे ही किया धरा है, बस इतना सोच लिया, अपराध फिनिश, अपराध खत्म। अपराध खत्म होंगे, चित्त शांत होगा, चित्त शांत होगा तो बस में आगे बढ़ेंगे। अब ये आसान तो नहीं है, तो भी हमको चेष्टा करनी पड़ेगी बुद्धि से। वो बात अलग है, आसान नहीं करना है, तो भी हम बुद्धि से चेष्टा करनी पड़ेगी। इसको बुद्धि करते धीरे धीरे करते हुआ है। तो यही कह रहे हैं कि आपने जो हमें दंड दिया, क्योंकि हमने अपराध कर दिया है, और अपराध दंड के द्वारा ही दूर, जो पाप अपराध होते हैं दो प्रकार से दूर होते हैं। जो अपराध होता है, पाप होते हैं, दो प्रकार दूर होते हैं। एक तो भोग करके, या फिर भगवान की साक्षात कृपा हो जाए, दो प्रकार से। जैसे किसी व्यक्ति को इस संसार में उसको 16 साल का कारावास मिला, 16 साल का कारावास, जेल मिली, 16 साल की जेल। अब दो उपाय है उसको, वो सजा को नाश करने के दो उपाय है। बोलो दो उपाय क्या है? एक तो 16 साल भोग करे, खत्म हो जाएगा, छोड़ देंगे उसको। दूसरा है उसके ऊपर राष्ट्रपति उस पर कृपा कर दे, है ना। प्रत्येक 26 जनवरी को शायद उस दिन राष्ट्रपति के पास कुछ ऑप्शन आते हैं, कुछ कैदियों का, है ना, क्षमादान, वो कर दे, उसमें कोई इंक्वायरी नहीं, बस कह दे खत्म। दो काम हो सकते हैं, या तो आप राष्ट्रपति कृपा कर दे तो एक क्षण में खत्म, या 16 साल भोगो तो भी खत्म। उसी पर जो हम अपराध कर रहे हैं, दो उपाय हैं। या तो भोगो, भोगते रहो, पर समस्या क्या है, हम भोगेंगे, भोगते भी हैं और जमा भी करते जा रहे हैं, भोग भी रहे हैं, जमा भी करते जा रहे हैं, तो फिर खत्म हो जाएगा। है जिसे किसने मेरे साथ को अनिष्ट किया, मेरा प्रारब्ध था, अनिष्ट कर दिया, अनिष्ट किया तो मेरा एक पाप कर्म गया, और मैंने क्या कर दिया, मैंने उसका अनिष्ट कर दिया, तो क्या हुआ, एक गया था एक जमा हो गया, एक गया था एक जमा हो गया। इस तरह कभी खत्म नहीं होगा। तो एक उपाय बचता, बस क्या उपाय बचा? भगवान की कृपा। भोग करके कोई व्यक्ति आज तक कर्म से मुक्त नहीं हो पाया, न हो सकता है। अपना पाप कर्म भोग करके आज तो कोई पाप से मुक्त तो नहीं हो सका, ना हो सकता है, ना हो पाएगा कभी। बस एक ही उपाय बचती है, राष्ट्रपति जी की कृपा। राष्ट्रपति कौन है? श्री भगवान, या भगवान के कोई प्रियजन। राष्ट्रपति भी कर सकता है, राष्ट्रपति कोई निजजन भी कर सकता है। कहीं कोई दंगे हो गए, उसमें 20-25 लोगों को जेल में डाल दिया। उनमें एक लड़का था, किसी कारण से बाजार में गया था, और राष्ट्रपति का था पोता, राष्ट्रपति का पोता था वो। अब 3 दिन जेल में रहा। उसी दौरान उसकी एक व्यक्ति से कुछ मित्रता हो गई। उसने बताया, देखो मेरे को दोष नहीं था, मैं तो ऐसे फंस गया, मेरे पे आरोप लगे हैं। फिर मित्रता हो गई, वो गया अपने दादाजी को सिफारिश की, दादाजी वहां पर एक बहुत अच्छा आदमी है, जेल में तो है बेचारा, थोड़ा उसको कृपा करो। तो क्या करेगा? ठीक है, फिर प्रसन्नता के लिए मैं करता हूं उसको, है कि नहीं? छोड़ देगा उसको भी। यहां तो भगवान की कृपा हो जाए,
या भगवान के ऐसे प्रिय भक्त की कृपा कर दें तो भी हो जाएगा। भोग करके तो आज तक कोई मायकालाल नहीं है जो जिसके पाप नष्ट हो गए हो। जो समस्या मालूम क्या है, एक पाप भोगते हैं तो एक हम जमा कर देते हैं। करते नहीं करते हैं? ऐसे कभी ऐसे हुआ क्या कोई हमारा अपमान कर रहा हो और हम चुपचाप सह लें उसको? ये अब सामने तगड़ा है, बोल तो नहीं पाओगे, पीछे पीछे और वो बोलोगे बड़ा दुष्ट है, बड़ा बदमाश है, ये आसान नहीं है ना। समझा कि नहीं? तो क्या हो भाई बच्ची? कृपा। तो अब जब हम समझ गए हैं कि हमने जो दुष्कर्म किए थे हमारे सामने आ रहा है, अब हमें क्या करना चाहिए? अब हमें क्या करना चाहिए कि ऐसे कर्म हम करने चाहिए जिसके परिणाम खतरनाक नहीं हो। तो समझ गए हैं जो हम काम कर रहे हैं यही हमें आगे मिलने वाला है। तो अब हमारा क्या कर्तव्य है? क्या कर्तव्य है? अच्छे काम करना। ऐसे कोई काम ना करें जो किसी पीड़ा होती हो, कष्ट पहुंचता हो, किसी की समस्या हो जाती हो, वैसे काम नहीं करने चाहिए। कि निंदा ना करें, अपराध ना करें, भजन भले ही कम हो जाए परंतु अपराध आदि ना हो। तो यहां तो ये जो जय विजय कह रहे हैं, अच्छा किया आपने, क्योंकि अब हम इससे पाप से मुक्त भी हो सकते हैं। बस आपसे एक ही प्रार्थना है। क्या प्रार्थना है? क्या बता रहे हैं यहां पर? आपणादेर अनुग्रह रूप अनुताप ले से जीवन आमदेर से जन्मे भगवत स्मृति प्रतिघातक मोह। बस क्या मांग रहे हैं? हे ब्राह्मण गण, हम जिस योनि में चले जाएं बस हमारे हृदय से भगवान की स्मृति ना जाए, बस, है ना? बोलते ना, अनुताप कलया भगवत स्मृति घना। स्मृति घना एक ही प्रार्थना आपसे है, इतना हमें कृपा कीजिए, हम चाहे असुर बन जाएं, कोई योनि में क्यों ना चला जाए, भगवान का स्मरण हमसे छूट ना जाए, बस ये चीज में। क्या बोल रहा है? कीर्तन करना है? कीर्तन है क्या? ये हमारे कीर्तन है क्या? वो ये भागवत के तो श्लोक है। जो हम कीर्तन करते हैं, हमारे गोस्वामी लोगों ने और भक्ति विनोद जी ने क्या कर रखा है? जो भागवत श्लोक हैं, यह है ना, प्रभु तो मोर निबंधे, क्या है ये? नाग पृष्ठम, उसके तो अर्थ है। जो हम कीर्तन करते हैं ये है क्या? ये भागवत श्लोक का ही अर्थ है। तो इसके बाद हमें एक ही चीज चाहिए, भगवान की स्मृति हमारे हृदय से कहीं दूर न चली जाए। टीका में कह रहे हो, कैसा आश्चर्य की बात है, हमने ऐसा अपराध कर दिया, हमने ऐसा अपराध कर दिया जिस कारण भगवान के भक्त हैं, आप ब्राह्मणों ने हमको श्राप दे दिया हैं। यह अब हम क्या करेंगे? हैं? क्योंकि चलो अब कल करेंगे आगे, क्योंकि कल और लोग भी नहीं है ना। अब कल थोड़ी होगा, हमने कहा कल तो हो गया, कल नहीं, बस छुट्टी हमारी, मेरी 1 महीने छुट्टी। क्यों? वहां में तो यात्री है, वहां में तो यात्रा आ रही है ना, वहां तो रहेगी 23 तक है। सुबह ही जाएंगे ना कल सुनने के लिए। यहाँ क्या प्रसाद होगा? यहाँ कोई नहीं, सुबह जाएंगे। मैं छुट्टी दूँ? क्या मुझे छुट्टी नहीं है क्या?
हद हो गया। प्रश्न है?